अब खबरें विस्तार से। न्यू रानीकुदर में एक बंद पड़े घर का ताला तोड़कर चोरों ने बीती रात 1.5 लाख के जेवर समेत करीब 15,000 नकद चुरा लिया। न्यू रानीकुदर स्थित मुकुल जोशी के घर का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने पूरे घर को खंगाल डाला और कमरे के हर सामान को उथल पुथल करने के बाद उन्होंने अलमारी तोड़कर करीब 1.5 लाख मूल्य के जेवर समेत करीब 15,000 कैश चुरा लिया। मकान मालिक शादी समारोह में शामिल होने शहर से बाहर गए हैं। सुबह पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा पाकर पुलिस को खबर किया। अंदर में खुले थे, खुला है तो कुछ नहीं रहेगा। नहीं है, कुछ नहीं है, सब ले गए, सब ले गए। 1 लाख के आसपास का चोरी हुआ है। उसमें आपका सोना का सेट आपका एक तो है, सोना का चेन है, कान का बाली है और आपका पायल है पाँव का। क्या हुआ, ये कहाँ गए हैं? 13,000 केस, 13-14 रुपए केस था आपका। कहाँ गए थे? शादी में गए हुए, शादी लड़के का शादी उसमें गया। कल गया था भतीजा, मेरा भतीजा कल गया था आपका पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से निकला अपने दिल्ली जाने के लिए। तो ये तो यहाँ पर शाम रात के टाइम में चोरी हो गया। गुजरात में हुए भूमि घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करो, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार घोटालेबाजों को संरक्षण देना बंद करो। 2010-11 में हुई भूमि घोटालेबाजों को संरक्षण की पार्टी जमशेदपुर को लेकर आया। मांग से पहले हम लोग वीर शहीद जो हमारे लांस नायक हनुमंता जी का, हनुमंत पत्ता जी का शहीदी परिवार को साहस के लिए भगवान से कामना करने और उनको सत नमन करने का पहला विचार है। दूसरा, हम लोग जो आज मुख्यालय पे जमा हुए हैं आम आदमी पार्टी के बैनर तले, उसमें 2010-11 में जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे गुजरात के, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी रेवेन्यू मिनिस्टर थी आनंदीबेन पटेल, उनकी बेटी के कंपनी को 250 एकड़ जमीन गौरियों के भाव में आवंटित कर दिया गया और ये सारा नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में हुआ है। तो आम आदमी पार्टी पूरे देश में आज इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है जिला मुख्यालय पर, और उसके तहत मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से आनंदीबेन पटेल से वह जमीन सरकारी रूप से ले लिया जाए। आनंदीबेन पटेल जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनका इस्तीफा करवा के निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो। टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने शुक्रवार को अपना आंदोलन रोककर सड़क के किनारे खड़े होकर शहीद हनुमंत थप्पा को श्रद्धांजलि दी। 1 माह से चरणबद्ध ढंग से आंदोलनरत टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने शुक्रवार को पूर्व घोषित लेटो आंदोलन को स्थगित करते हुए शहीद हनुमंत थप्पा की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा। आंदोलन में तेज हो गया, लेकिन और क्या होगा? आज न्यूनतम मजदूरी को लेके ये जो कानवाई चालकों का 32वां दिन है, ये अनशन आज भी जारी है। आज हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था धरती पकड़, लेकिन हमारे देश के एक नौजवान जो शहीद हो गए हैं हनुमंत थप्पा जी, उनका सम्मान करते हुए, चूंकि वो देश की रक्षा में शहीद हुए हैं, तो हम लोग इसको आज स्थगित करते हैं और कल हम लोग हवन श्रद्धांजलि भी देते हैं स्थगित इस कार्यक्रम को। शुक्रवार को केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर आयुक्तालय जमशेदपुर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन मुख्य आयुक्त शिव नारायण सिंह ने किया। करीब 18 करोड़ की लागत से बने केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर आयुक्तालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। मुख्य अतिथि मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर रांची ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयुक्त केपी कटियार, चैम्बर के सदस्य, टाटा स्टील व जुस्को के अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य आयुक्त ने सभी करदाताओं को
ईमानदारी पूर्वक सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क चुकाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर आयुक्तालय झारखंड में सबसे ज्यादा राजस्व वसूली करता है। उन्होंने कहा कि वार्षिक राजस्व वसूली 2015 से 16 का 2,750 करोड़ थी, मगर राजस्व वसूली उससे भी ज्यादा हुई है, जो सराहनीय है। दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। और चाहिए हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण सबने दिन रात एक करके इस इमारत को मूलतः बनाने वाले CPWD के अधिकारियों के सहयोग से ये सहयोग बनाया कि आज इसका उद्घाटन आप सबकी उपस्थिति में जो जोश खरोश से हुआ और सरस्वती पूजन के दिन हुआ। ज्ञान का दिन है आज, और ज्ञान के माध्यम से कर्म करने की ही सेवा भारत सरकार की सेवा है। यहाँ पे कोई फौज में हम लोग नहीं है, हमें ज्ञान के माध्यम से, लॉ के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से टैक्स पेयर की सेवा करनी है। और जमशेदपुर तो औद्योगिक नगरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जिन कुछ चंद शहरों में पूरे देश में हुई, उसमें जमशेदपुर है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। और आप सबको पता होगा औद्योगिकीकरण ने ही सामंती जो समाज था उसको तोड़ के शहरी समाज का विकास किया पूरे विश्व में। और आज लोगों को याद भी नहीं होता है कि ये जो आज का हमारी जो दुनिया है, जो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिफाइड हो गई है, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी IT सेक्टर, उसकी मूल में इंडस्ट्री है। और वो इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो करते हुए 90s तक आते आते सर्विस सेक्टर में चेंज होने लगी, कन्वर्ट होने लगी। जैसे जैसे मिडिल क्लास किसी भी सोसाइटी में ग्रो करता है, मिडिल क्लास क्यों ग्रो करता है? जब अर्बनाइजेशन मूल है और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, जिसका ज्वलंत उदाहरण जमशेदपुर है। उस औद्योगिकीकरण से शहरीकरण होता है, लोग गाँव से शहर में आते हैं, विभिन्न व्यवसायों में आते हैं, सरकारी सेवा में आते हैं, मीडिया में आते हैं, और बहुत सारे लोग फौज में जाते हैं, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं। तो ये जो शहरी जीवन है वो इंडस्ट्री से फिर धीरे धीरे सेवा में बदलता चला गया। बैंकिंग सर्विस, कंसल्टिंग इंजीनियर सर्विस, टेलीकॉम सर्विस। तो 1944 में सेंट्रल एक्साइज एक्ट बनाया गया था, वो 1994 में आके वो तो जारी ही रहा, उसके साथ में फाइनेंस एक्ट 1994 के तहत सर्विस टैक्स पे भी ड्यूटी लगने लगी, जो शुरू में 3 सेवाओं पे थी, आज की डेट में कुछ निगेटिव सर्विसेज को छोड़ के हर सर्विस पे सर्विस टैक्स है। तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट है पूरी तरह से इमर्जिंग इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। हम जब सर्विस की हमने शुरुआत की थी 83 में, तो उस टाइम मिक्स्ड इकोनॉमी थी और एक तरह से संशय की निगाह से इंडस्ट्री को देखा जाता था। और आज ट्रेड फैसिलिटेशन पे जोर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे जोर है, और मेक इन इंडिया का पूरा थीम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इस पूरे चेंज को रिफ्लेक्ट करना माइंडसेट में हमारे अधिकारियों के द्वारा, ये सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने जो लीडरशिप पोजीशंस में हैं, कमिश्नर या चीफ कमिश्नर हैं, उनको पहले तो खुद इकोनॉमी में हो रहे चेंजेस को रिफ्लेक्ट करना होगा और फिर उसके हिसाब से अपने ऑफिसर्स को मोटिवेट करना, गाइड करना। तो इस पे मैंने पूरा रिसर्च किया और एक मेरा मंत्र है पाथ, प्रोफेशनल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट। ये मैं पिछले 10-11 साल से जहाँ भी कमिश्नर रहा हूँ वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसी के आधार पे पूरा प्रशासन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मैंने चलाया है और करप्शन फ्री टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ में फुल टैक्स कंप्लायंस इंश्योर किया है। ये मेरे वेबसाइट पे है, अगर आप मेरा वेबसाइट भी देखना चाहें तो www.SHEO शिव अनिवेद, ANIVED, शिव अनिवेद